वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज चल रही है हमारी यूपी पीसीएस मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बाइलिंगुअल है। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीओ के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। उसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी करके आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बीपीएससी, यूकेपीएससी, एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर बेनिफिट ले सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द पोजीशन ऑफ विमेन इन इंडिया। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन एक टर्म हो गया, इसकी डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आता है तो आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन तब होगा जब आप ग्लोबलाइजेशन की सही डेफिनेशन वहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है, तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने होंगे और नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने होंगे। बताने किसके होंगे? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और द पोजीशन ऑफ विमेन इन इंडिया, यानी कि महिलाओं की स्थिति पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव है उसका आपको मूल्यांकन करना है। तो इसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताने होंगे बॉडी पार्ट में और नेगेटिव पॉइंट बताने होंगे और एंड में अपने आंसर को कंक्लूड कर देना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें हमने क्या लिखा हुआ है। तो इसमें हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हम ग्लोबलाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। ये प्रोसेस है of increasing interdependence, interconnectedness or integration of economies and societies to such an extent that an event in one part of the world affects people in other parts of the world। तो वैश्वीकरण क्या है? अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के अन्योन्यश्रितता, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, देख लीजिएगा, अंतर संबंधता और एकीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के एक हिस्से में जो घटित होती है घटना वो दूसरे हिस्सों के लोगों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ये एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है और ये अफेक्ट करता है वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। ये आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आप अपने इम्पैक्ट पर आ जाएंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताएंगे। तो अब आप एक बार रुक जाइए, पॉज करिए वीडियो को और अब आप सोचिए कि महिलाओं पर ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट सोचने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर नेगेटिव सोचिएगा। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं? ऐसे आप सोचेंगे तो आप रैंडमली नहीं सोच पाएंगे। आप सोशल एस्पेक्ट में सोचिए, फिर आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सोचिए, फिर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में सोचिए। ऐसे अगर आप सोचेंगे इम्पैक्ट्स, तो आपका एक तो आंसर भी सारा होलिस्टिक हो जाएगा, सारे डायमेंशंस को कवर करता हुआ हो जाएगा और आपको सोचने में भी आसानी होगी। राइट, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक देखेंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के समक्ष क्या क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट में महिलाओं को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। अधिक उद्योगों और सेवा केंद्रों के खुलने के साथ ही महिलाओं के पास जो नौकरी के अवसर हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं और इससे क्या हो रहा है? उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ सका है और साथ में वो सेल्फ रिलायंट भी हो गई हैं, यानी कि आत्मनिर्भर हो गई हैं। उदाहरण हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं की एक सहकारी महिला उद्यमी बहुउद्देशीय सहकारी समिति ने अपने पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए अमेजॉन के साथ समझौता किया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एग्जाम्पल आप जहाँ पर भी आपको पता हो, आइडिया हो, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद हम बताएंगे
महिलाओं की शिक्षा के लिए भी महिलाओं की जो पहुंच है वो आसान हो गई है और वैश्वीकरण के कारण उनके पास अनेक अवसर उनको प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण की भी बात करेंगे। वैश्वीकरण ने समाज में जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य जैसे जो मुद्दे हैं इनको उनके प्रति लोगों को और संवेदनशील बनाया है। लोग और सेंसिटिव हुए हैं, इन चीज़ों के प्रति जागरूक हुए हैं। साथ में अंतर्जातीय विवाह, एकल माता, लिव इन रिलेशनशिप, गर्भ निरोधक के उपयोग, इन सब में भी वृद्धि हुई है। तो ये भी एक तरह से महिलाओं के लिए अच्छी चीज़ है। साथ में देखिए, हमने एक इकोनॉमिक देख लिया, सोशल देख लिया, अब हम पॉलिटिकल में आप क्या देखेंगे। जब आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि महिलाओं पर केंद्रित नीतियां बनाई जा रही हैं, जैसे कि जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट आया है, मातृत्व अवकाश की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि मैटरनिटी लीव्स को बढ़ाया गया है, जो क्रैश की व्यवस्था होती है वर्क प्लेस पर, ऐसी भी सुविधाएं महिलाओं को प्रदान की गई हैं। ये भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है, राइट। अब हम आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स। हमने पॉजिटिव डिस्कस कर लिए, अब हम नेगेटिव डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। उनको बाहर के तो काम करने होते ही हैं, साथ में उनको घर का काम भी करना हो रहा है, जिसकी वजह से डुअल बर्डन हो गया है महिलाओं पर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पुरुषों के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से प्रवास करके वो शहरी क्षेत्रों में चले जा रहे हैं, और इसीलिए स्त्रीकरण, कृषि का स्त्रीकरण यानी कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरा क्या नेगेटिव प्रभाव है, महिलाओं का वस्तुकरण यानी कि ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है महिलाओं का, क्योंकि राइज किस में हुआ है, कंज्यूमरिस्ट कल्चर में, और इसने महिलाओं की जो इमेज है उसको धूमिल कर दिया है और उनको एक तरीके से कॉमोडिटीज, वस्तु के रूप में देखा जाने लगा है। तो ये एक नेगेटिव प्रभाव में लिख सकते हैं आप। इसमें आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि कैसे जो महिलाओं की इमेज है वो ऑब्जेक्टिफाई करी जाती है। उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट हम जो बुजुर्ग महिला है उनके ऊपर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो परिवार है वो एकल परिवार हमें देखने को मिल रहे हैं और परिवार के जो सदस्य हैं वो प्रवास करते जा रहे हैं। तो जो वृद्ध महिलाएं होती जा रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं हो रही हैं, उनको डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ऐसी समस्याओं को उनका सामना करना पड़ रहा है उनको। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हो जाएगा सुरक्षा। जो महिलाएं हैं ये कार्यस्थल पर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो इसीलिए उनको अब यौन उत्पीड़न और शोषण की जो समस्याएं हैं उसका भी बाहर सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आर्थिक कारणों से महिलाओं के जो प्रवासन है इसने मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा दिया है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते महिलाओं को जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये पॉइंट्स हम लिखेंगे। ये पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गए। साथ में अगर आप और कोई पॉइंट सोच पा रहे हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, उसको हम वहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हैं उस पॉइंट को, और अगर मुझे कुछ उसमें इनपुट देना होगा तो वो भी मैं प्रयास करूँगी देने का। तो अपनी तरफ से भी अगर आपके कोई पॉइंट्स हों, आप आंसर्स रोज अगर फॉलो कर रहे हैं और उसमें कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। इसमें हम देखेंगे अपना कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं। तो इसमें हम कंक्लूजन में बताएंगे, हमें ये नहीं बताना है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छा है या बुरा है। ग्लोबलाइजेशन हमें हमेशा अपने कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड अप्रोच देना है, हमें एक बीच का मध्यम मार्ग निकालना है। हमें कहना है कि बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है किसी भी चीज़ का, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसको सुधार लें। इस तरह से हमें बैलेंस करना होगा अपने कंक्लूजन को हमेशा। भले ही हम किसी भी चीज़ को, यहाँ तो ग्लोबलाइजेशन का मामला है, किसी भी अन्य मामले में भी हमारे विचार कैसे भी हों, लेकिन हमको हमेशा एक बैलेंस्ड आंसर ही देना है। ठीक है, बैलेंस्ड कंक्लूजन। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, इस प्रकार वैश्वीकरण भारत में महिलाओं के संबंध में दो धारी तलवार के रूप में उभरा है। दो धारी तलवार कैसे है कि कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। इसने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है, अच्छी बात है। जिसने समान अधिकारों, अवसरों के लिए उनके संघर्ष के में एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, बिल्कुल सही बात है। मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार और नागरिक समाज द्वारा अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं वो अर्थव्यवस्था और समाज में समान रूप से योगदान कर सके। राइट, तो दो धारी तलवार के रूप में है। एक तरफ तो इसने प्रमोट किया है हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी और
इक्विटेबल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ कमियां हैं और इसीलिए एफर्ट्स किसके द्वारा किए जाने चाहिए, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सबके द्वारा मिलकर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि जो एग्जिस्टिंग जो बैरियर्स हैं महिलाओं के समक्ष उनको हटाया जा सके और वो पुरुषों के समान कंट्रीब्यूट कर सके हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी में। इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।